हेलो दोस्तों, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। मेरा नाम नितेश कुमार है और हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर INH00002468 है। तो आप जाके सेबी की वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए, हम आज जो बात करने वाले हैं ना, हम बात करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक की। यहाँ पर आप देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर बैंक को, तो ये बैंक में एक टॉप लगाने के बाद एक गिरावट होती हुई नजर आ रही है। क्या रीज़न है, क्या और ज़्यादा गिर सकता है, क्या हो सकता है, उस सब चीज़ों से रिलेटेड हम बातें करेंगे, है ना। इसके चार्ट को देखेंगे, इसके फंडामेंटल्स को देखेंगे, क्या फंडामेंटल बेकार हो गए हैं, वो सब चीज़ देखेंगे। मैंने कैसे कैसे यहाँ पर एंट्री करी थी, एग्जिट करी है, वो भी आपको पता चल जाएगा। साथ में याद रखिएगा, अभी मैं एग्जिट कर चुका हूँ इस शेयर से, बट याद रखिए मेरे कहने पर, किसी और कहने पर ना तो एंट्री करनी है ना एग्जिट करना है। ये जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये सब कुछ एडुकेशन पर्पज से है, ताकि आप सीख सको कि किस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है। दूसरा, मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, इसके पीछे का मकसद केवल इतना है कि यहाँ पर आपको बता सकूँ। तो मेरा अभी फ़िलहाल की डेट में, मैं कल की डेट में निकल गया था, और कैसे निकला, क्यों निकला, वो भी मैं आपको बताऊँगा। दूसरी बात, मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कैसे कैसे मैंने यहाँ पर एंट्री करी है, एग्जिट करा है, वो भी इसके पीछे का रीज़न है, वो भी मैं एक बार एक्सप्लेन करता हुआ नज़र आऊँगा। दूसरी और मेन बात ये है कि मेरे कहने पर कुछ नहीं करना है आपको, क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड हूँ, जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर काम कर रहा हूँ, जस्ट सिखाने के पर्पज़ से मैं चीज़ों को बता रहा हूँ। तो आगे बढ़ेंगे, बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा दूसरा चैनल है flexicapresearch.com, नीचे लिंक मिल जाएगा, उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन है, वीडियो जाके देखिए, सीखने को काफ़ी चीज़ मिलेगी। साथ में हमारी flexicapresearch.com हमारी वेबसाइट है, जाइए, गो थ्रू करिए, सीखिए कि किस तरीके से स्टॉक्स मूव करते हैं, वो आपको पता चलेगा। हम किस तरीके से काम करते हैं वो पता चलेगा। हमारे कोर्सेज है जो कि बड़े सस्ते हैं, 7-7 हज़ार से शुरुआत है। 11 हज़ार रुपये में यहाँ पर हम पूरा फंडामेंटल टेक्निकल का कोर्स, साथ में 2 महीने का ग्रुप या 1 महीने का दूसरा ग्रुप, जो भी आप चाहेंगे वो ऐड कर सकते हैं। हमारे हमारे दूसरे ग्रुप कौन कौन से हैं, जहाँ पर हम मोमेंटम ट्रेडिंग प्लान 1100 रुपये से शुरुआत है, ठीक है। हमारी 31 हज़ार रुपये का अनलिमिटेड स्विंग ट्रेड प्लान है पूरे साल के लिए, 3100 रुपये मंथली, और ईयरली बेस पे 51 हज़ार रुपये का वेल्थ होराइजन, और दोनों को लेना चाहते हैं, वेल्थ भी, लॉन्ग टर्म भी, शॉर्ट टर्म भी, तो 6100 रुपये मंथली और 61 हज़ार रुपये पूरे साल के लिए है। तो ज्वाइन कर सकते हैं। 8860540501 ये हमारा नंबर है, कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है हमारी जीमेल आईडी है ये, तो आप यहाँ पर जाकर भी कनेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जम्मू एंड कश्मीर बैंक। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर बैंक की बात करूँ, एक बेहतरीन बैंक है, स्मॉल कैप बैंक है। 19,243 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैप है। 8 का पी मल्टीपल है। इंडस्ट्री का पी मल्टीपल 14 का है। ईवी एबिटा की बात करें 17 के आसपास दिखाई देता है। बुक वैल्यू 150 और इंट्रेंसिक वैल्यू 239 है, उसी के आसपास यहाँ पर हम बात करें, बुक वैल्यू से थोड़ा सा ऊपर चलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। सस्ता शेयर है, बिल्कुल डेफिनेटली सस्ता शेयर है। डेट की बात करें, लगभग 10.2% इस 1,000% के आसपास का डेट है। बट हम बात करें तो डेट की हम बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये बैंक है, बैंक फाइनेंशियल्स का काम ही लोन लेना लेना इससे रिलेटेड है, तो हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं, कभी शेयर यहाँ पर था, गिरावट हुई, फिर यहाँ पर चलता हुआ नजर आया, एक अच्छा खासा मूवमेंट भी देता हुआ नजर आया, ठीक है। बैंक की बात करें, क्या करता है बैंक? सब कुछ करता है, क्रेडिट कार्ड, लोन, गोल्ड लोन, ठीक है, हर तरीके का लोन, बैंकिंग, रिटेल, ये सब चीज़ कंपनी बैंक करता हुआ नजर आता है, तो दूसरे बैंक भी करते हुए नजर आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए प्रमोटर्स कौन है। प्रमोटर्स के पास ये इनके प्रमोटर्स हैं, जिनमें से आप देखेंगे गवर्नमेंट है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक 51%, 51.89% ले रखा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 59.4% की होल्डिंग एज इट इज़ बनी हुई है गवर्नमेंट की। सितंबर 2023 में थोड़ा सा निकाला था, बाकी एज इट इज़ है। एफ की बात करें, एफ लगातार 2% से 9% हो चुके हैं। डी लगातार 4% से 8% के आसपास हो चुके हैं। इस क्वार्टर की बात करें तो इस क्वार्टर में एफ और डी दोनों ने हिस्सेदारी बढ़ाई है। डी में बात करें तो यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक लगातार एग्रेसिवली बाई कर रहा है, ठीक है। एल भी यहाँ पर दिखाई देती है। थोड़ा सा पब्लिक की बात करें, पब्लिक से शेयर जा रहे हैं, और पब्लिक से शेयर जाना मैं हमेशा कहता हूँ अच्छा होता है। मुकुल महावीर अग्रवाल सर ने यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ाई है, और शायद कुछ दिन पहले भी बढ़ाई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये भी बड़े बड़े इन्वेस्टर भी है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहली बात ये होगी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो देखिए कंपनी के अभी रिजल्ट नहीं आए, 29 जुलाई को इसके रिजल्ट आएंगे, आज 23 जुलाई है, ठीक है। 6 दिन बाद यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस हो जाएंगे, ठीक है। तब तक का हमें वेट करना है, पहली बात। दूसरी बात करें तो अभी तक के जो रिजल्ट देखोगे ना, आपको समझ में आएगा बैंक
काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। फाइनेंशियल प्रॉफिट की बात करें 600 करोड़ हाईएस्ट एवर, नेट प्रॉफिट की बात करें तो 800 करोड़ हाईएस्ट एवर पिछले 12 क्वार्टर में। ईपीएस बढ़ रहा है। एनपीएस की बात करें, एनपीएस अभी यहाँ पर नहीं है बट यहाँ पर जाके देखेंगे तो यहाँ पर कम होते हुए नजर आ रहे हैं। ईयरली बेसिस पे कंपनी का बैंक का परफॉर्मेंस अच्छा है। 2300 करोड़ के आसपास का ईयरली प्रॉफिट है ना यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर हम करें और चीज़ों की, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, कंपनी की डिपॉजिट्स बढ़ते हुए नजर आ रही है। तो ये सब चीज़ क्या है, ये सब चीज़ बता रही है कि कंपनी अच्छा, बैंक अच्छा कर रही है। 40,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट है। कैश की बात करें 7600 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है ना। नेगेटिव कैश फ्लो इस बार का यहाँ पर दिखाया है बट अभी रिजल्ट आएंगे तो और देखेंगे। बात करें और चीज़ों की तो हम बात कर चुके हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस, बैंक का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात रिजल्ट है, तो रिजल्ट का हमें वेट करना है। दूसरी बात क्या है, अब शेयर प्राइस गिर क्यों रहा है, ठीक है ना, गिर क्यों रहा है वो समझ लेते हैं। तो यहाँ देखिए निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक में लगातार गिरावट है। एक हाई बनाया, ऊपर जाने के चांसेस थे, ठीक है, यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया, कल भी गिरा, आज भी गिरा, ठीक है। और अपने जो लेवल्स है ना, आज तो ब्रेकडाउन भी देता हुआ नजर आया। और जैसे कि मैंने अभी एक एनालिसिस करी थी पूरी मार्केट की, ठीक है, उसका आई बटन पे लास्ट में लिंक दे दूंगा, तो आप जाके देखिएगा। पूरी बैंक, निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप, सारे सेक्टर से रिलेटेड बातें करिए, वहाँ पर आइडिया लग जाएगा आपको। तो यहाँ पर गिरावट हो रही है, तो ये गिरावट अगर एक्सटेंड हुई ना तो यहाँ पर ये 54,400 और शायद दोबारा यहाँ पर इस लेवल को टच कर सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा बियरिश रहना ठीक है बैंक में। दूसरी बात करें निफ्टी पीएसयू बैंक, ठीक है, तो यहाँ पर वो भी देखिए, तो वो भी कोशिश करी थी इसने ऊपर जाने की बट वहाँ से लगातार 3 दिन से गिरावट, दोबारा ये इस लेवल को भी टच कर सकता है और इस लेवल को भी टच कर सकता है। तो इसलिए बैंक से अभी फिलहाल की डेट में मैं यहाँ पर दूर हूँ, वरना अदरवाइज 2 दिन पहले आप मुझसे पूछते तो मैं हाईएस्ट एवर मेरा जो वेटेज था ना मेरे पोर्टफोलियो का, वो बैंक्स में ही था। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर बैंक की। चार्ट की बात करेंगे बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी flexicapresearch.com पे जाइएगा, चीज़ों को सीखिएगा, देखिएगा, हम कोर्स, हमारे प्लान्स को गो थ्रू कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए हमारे सिस्टम ने सिग्नल हमें यहाँ पर दिया था, मैंने यहाँ पर एंट्री नहीं करी थी, ठीक है, क्योंकि मेरा फंड कहीं ना कहीं एलोकेट हो गया था, बट दोबारा अपॉर्चुनिटी मिली, यहाँ से मैंने एंट्री करी, यहाँ एग्जिट किया, ठीक है ना। आप मेरी ट्रेडिंग हिस्ट्री देखोगे तो आपको समझ में आएगा। फिर यहाँ पर एंट्री करी, ठीक है, यहाँ पर एग्जिट किया, फिर यहाँ एंट्री करी, ठीक है, और फिर मैंने बार बार ना यहाँ पर अपनी इंक्रीज करता गया हिस्सेदारी, ठीक है, बार बार यहाँ पर बढ़ाया मैंने। फिर यहाँ पर परसों भी मैंने बढ़ाया, ठीक है ना, याद रखिए, कल नहीं परसों भी मैंने यहाँ पर बढ़ाता हुआ नजर आया था हिस्सेदारी, और मैंने ना वहाँ पर तो एग्रेसिवली बाई किया था क्योंकि मुझे लग रहा था और ऊपर जा सकता है। बट जैसे कि मार्केट खराब होती हुई नजर आई, क्रूड के प्राइस बढ़ते हुए नजर आए, आप देख ही रहे हैं कि ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइस किस तरीके से बढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस चीज़ का जो प्रेशर है ना वो बैंक्स पे भी आता हुआ नजर आएगा और पूरा ओवरऑल मार्केट पे भी आता हुआ नजर आएगा। तो कल यहाँ पर जैसे ही इसने एक लेवल को तोड़ा, ठीक है ना, मैंने वहाँ से एग्जिट किया, जो भी मेरा प्रॉफिट हो रहा था इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग के दौरान वो मैंने बुक किया है। और चीज़ें अभी क्या है, नीचे आती हुई दिखाई दे रही है, लगभग 5-6% मेरे बुक करने के बाद यहाँ पर नीचे आ रही है। और अभी क्या है, चार्ट थोड़ा सा ख़राब हो गया है बट स्टिल ठीक है। यहाँ पर अब मैं बात करूँ तो 171 के आसपास का सपोर्ट है, यहाँ पर रुकेगा, क्यों रुकेगा वो बता देता हूँ। इसके पीछे का रीज़न है रिजल्ट, बैंक रिजल्ट का वेट कर रहा है, रिजल्ट के बाद यहाँ पर डिसाइड होगा कि यहाँ पर से ऊपर की तेजी है क्योंकि या फिर नीचे है। और याद रखिए हमेशा जो एक्सेप्शनली अलग से बिहेव करे ना वहाँ पर ट्रेडिंग करोगे तो हमेशा पैसा आपका बनेगा, ठीक है। ये अभी एक्सेप्शनल बिहेव कर रहा था बट अभी वो चीज़ टूट चुकी है तो हम यहाँ पर एग्जिट हो गए। इसी तरीके से ट्रेडिंग की जाती है, रिस्क को मैनेज किया जाता है, प्रॉफिट को बुक किया जाता है, दोबारा मौका जब मिलेगा तो वहाँ पर हम देखेंगे। यहाँ पर ये लेवल है, अगर यहाँ से नीचे आया, ठीक है ना, तो ये दोबारा शायद 146 के लेवल को टच कर सकता है। कभी 2024 में हाई यही था, ठीक है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करूं तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ये था, इसने यहाँ पर ब्रेकआउट भी दिया था, ठीक है ना, 2013 का ब्रेकआउट था ये, ठीक है, अच्छा खासा भागा भी था। और शायद मुकुल महावीर अग्रवाल सर ने जो एंट्री ली थी ना वो शायद इस वजह से ली थी, इसीलिए शेयर उस दिन अच्छा खासा ये भागा भी था 14-15%। उसके बाद यहाँ पर अब नीचे आ रहा है, ये एक सपोर्ट हो सकता है, ठीक है। बट अगर ये यहाँ नहीं रुकता, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो चीज़ें नीचे आ सकती है। और अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं और अगर अलग बिहेव करता है, मार्केट ठीक होती है, तो यहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ जा सकता है। और जब ऊपर जाएगा तो हमारे जो
टारगेट बन रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस, ठीक है ना, इसके बेसिस पे जो टारगेट बन रहे थे वो लगभग ये थे जो कि अचीव हो गए थे, ठीक है। दूसरे जो हमारे टारगेट बन रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ठीक है ना, वो ये है कप विद हैंडल पैटर्न के हिसाब से वो लगभग 285 के है। और इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करूं तो इंट्रेंसिक वैल्यू 239 है, तो अच्छा खासा अपसाइड दिखाई देता है, बट अभी चार्ट बेकार हो गया है, ठीक है ना। नीचे रीटेस्ट कर रहा है ब्रेकआउट के बाद, अगर निकलेगा तब हम देखेंगे, अदरवाइज नहीं, है ना। तो याद रखिएगा, बाइंग सेलिंग की मेरी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट सिखाने के पर्पज से था। मैं अभी एग्जिट हो चुका हूँ, ठीक है। अभी मेरा फंड और दूसरी जगह पर एलोकेट हो गया है, बट जब भी मुझे अगर मौका मिला, चीज़ें अच्छी हुई, ठीक है, तो यहाँ पर मैं पोजीशन दोबारा बना सकता हूँ, बट अभी नहीं, जब भी मुझे अच्छा चार्ट दिखाई देगा। अभी फिलहाल की डेट में मुझे अच्छा नहीं दिखाई देता, रिजल्ट का भी वेट करना है। बाकी रिजल्ट अच्छे आने के बावजूद भी बहुत सारे बैंक्स की पिटाई हो रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक की, आईसीआईसीआई बैंक ने कितना अच्छा परफॉर्म करके दिखाया था, ठीक है ना, अच्छा यहाँ पर थे सब कुछ। बट हम बात करें आईसीआईसीआई बैंक की, तो इसने भी अच्छा परफॉर्म किया था, और फिर उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर गिरावट होती ही नजर आई। तो चीज़ें इसी तरीके से चलती है मार्केट में, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, जब ट्रेंड होता है तो ट्रेंड होता है, जब बेकार होता है तो बेकार होता है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा और इस चीज़ को आपको सीखना पड़ेगा, जो कि हम अपने कोर्सेज में सिखाते हैं। साथ में काम करना है, इसी तरीके से आप यहाँ पर हमारे साथ काम भी कर सकते हैं। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, flexicapresearch.com पे गो थ्रू करिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।